अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ कॉर्नर ज़िया यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो लाया हूं जिसका टॉपिक है 1 जून 2023 से लीव इनकैशमेंट के नए रेट्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो लीव रूल्स को चेंज किया गया है 1 जून 2023 से, उसका लीव इनकैशमेंट पर क्या असर पड़ा। नई अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो की तरफ। पंजाब गवर्नमेंट ने 1 जून 2023 से अपने एम्प्लॉयज़ के लिए रिवाइज लीव रूल्स 1981 के अंदर अमेंडमेंट्स की। उसी की बुनियाद पर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका नुकसान ये हुआ कि जो एम्प्लॉई 1 जून 2023 या इसके बाद रिटायरमेंट लेता है, तो अगर वो अवेल नहीं करता है LPR यानी लीव इनकैशमेंट की रकम हासिल करना चाहता है, तो अब उसे रकम जो है रनिंग बेसिक की बजाय इनिशियल स्टेज पर दी जाएगी। इससे एम्प्लॉयज़ का लाखों का नुकसान हुआ। बाद में फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इसके बारे में क्लैरिफिकेशन भी जारी की। इसी को एम्प्लॉयज़ ने कोर्ट के अंदर चैलेंज भी किया। अगर हम पे स्केल चार्ट को देखें तो एक एम्प्लॉयज़ है वो 7वें स्केल में है और उसकी रनिंग बेसिक जो है मिसाल के तौर पर 30,870 रुपये है। तो अगर वो रिटायर होता था 1 जून 2023 से पहले, तो इसको इस 30,870 को उसके लीव बैलेंस के साथ ज़रब दी जाती थी। जो रकम मिलती थी वो एज ए लीव इनकैशमेंट उसे आखिर में दी जाती थी रिटायरमेंट पर। लेकिन अब ऐसा नहीं है। हम एक और चार्ट में देखते हैं कि अब जिस स्केल में भी होगा 1 से लेकर 22 तक, उन्हें जो उनकी जो मिनिमम स्टेज होगी उस स्केल की जो मिनिमम, जिसे हम इनिशियल स्टेज भी कहते हैं और ज़ीरो स्टेज भी कहते हैं, उसके साथ उसे उसके लीव बैलेंस को ज़रब देकर उसे लीव इनकैशमेंट की रकम दे दी जाएगी, जिससे जो है एम्प्लॉयज़ का लाखों का नुकसान हुआ। इसी नुकसान को मद्देनज़र रखते हुए पंजाब भर के बल्कि पाकिस्तान भर के तमाम एम्प्लॉय जो सरापा एहतजाज हुए और इस तरमीम को वापस लेने का मुतालबा किया। इसी रूल्स की रोशनी के अंदर 1 जून 2023 के बाद जो रिटायर होंगे, तो उनके लिए मैंने एक चार्ट बनाया है। ये यहाँ पर BPS नंबर है और ये आगे ज़ीरो स्टेजेस है, उसकी मिनिमम स्टेज है स्केल के मुताबिक। अगर मैक्सिमम बैलेंस उसका 12 माह का हो तो ये उसके जो है उसे रिटायरमेंट पर लीव इनकैशमेंट की रकम ये मिलेगी। पहले स्केल को 1,62,600 रुपये, ऐसे ही स्केल वाइज जो है 17वें स्केल को 5,40,000। लेकिन इसमें सितम ज़रीफ़ी ये है, रकम पहली थोड़ी है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका बैलेंस 4 माह का पड़ा है, यहाँ पर मैं 4 माह कर देता हूँ, तो 1,71,000 की बजाय आपको 57,040 रुपये मिलेंगे। लेकिन अगर ये रनिंग बेसिक पर होता, जैसे ये इसकी इनिशियल स्टेज है दूसरे स्केल की 13,820 रुपये, यहाँ पर अगर रनिंग बेसिक होती फॉर एग्जांपल 25,360 रुपये होता, तो उससे जो है एम्प्लॉयज़ का कुछ ना कुछ फ़ायदा होता, 3,04,320 रुपये मिलते। तो ये नुकसान था लीव रूल्स को चेंज करने का। इस चार्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट मज़ीद जो है पेंशन इस्लाहात में भी तब्दीली करना चाहती है, जिससे एम्प्लॉयज़ का लाखों का नुकसान है। तो इसी बुनियाद पर एम्प्लॉय जो है वो आते हैं, मुलाजमत करते हैं कि रिटायरमेंट पर उन्हें जो रकम मिलेगी अपने बच्चों की शादी करेंगे, या जो है कोई कारोबार कर लिया जाएगा, या बच्चों को कारोबार करा दिया जाएगा, कोई मकान बना लिया जाएगा, या हज उम्रा की शहादत हासिल कर लेंगे। लेकिन जब वो रिटायरमेंट पर ही कुछ नहीं मिलना, तो ऐसी नौकरी करने का क्या फ़ायदा। तो दोस्तों ये थे अमेंडमेंट जो लीव रूल 1981 के अंदर की गई, जो हमने आपके साथ डिस्कस की। उसी की रोशनी के अंदर हमने लीव इनकैशमेंट को डिस्कस किया, उसका नुकसान नफ़ा नुकसान का पता चला, उसका चार्ट बनाया, मैंने आपके साथ शेयर किया। तो जब तक इसमें तब्दीली नहीं हो जाती, तो ये सरासर नुकसान ही नुकसान है। ऐसी अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आने तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।